मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है। यहाँ पर तो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ी हैं। तो आप साइकिल चलाती हैं। मैं 2008 में पाकिस्तान पीएचडी करके आई थी, तब से लेकर अब तक ऑन एंड ऑफ साइकिल चलाती हूँ। जब आप रोड पे होती हैं तो देखने वाले लोगों का क्या रिस्पांस होता है? एक दफ़ा मुझे किसी ने रोक के पूछा था कि वेयर आर यू फ्रॉम। वो समझे कि मैं कोई अंग्रेज़ हूँ, शलवार कमीज़ में हूँ। आउट ऑफ कंट्री। हाँ जी। तो मैंने कहा था लाहौर। बच्चों की जानब से क्या रिस्पांस मिलता है जब आप साइकिल पे आती हैं और साइकिल पे जाती हैं? शुरू में तो हैरान होते थे, अब यूज्ड टू भी हो गए हैं। थोड़ा सा ये कि उनके लिए ये लगता है कि जैसे आई एम वन ऑफ देम। मुझे बताएं कि फैमिली में ख़वातीन में कोई पहले भी कोई साइकिल चलाता था या आप भी पहली खातून है जो चला रही हैं? कॉलेज जाने के लिए भी और अपने रिलेटिव्स को भी कई दफ़ा शाम को मिलने के लिए मैं साइकिल पे चली जाती हूँ। ख़वातीन के लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है। आपको कितनी मुश्किलात का सामना हुआ जब आपने शुरू में स्टार्ट किया? मेरा ख्याल है लाइफ में ना कंटेंट रहना चाहिए जो भी मिले, और उसको फिर अपने आप को बेहतर ज़रूर करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विस्पान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लाहौर एमओ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया साहबा से, जो घर और कॉलेज से 26 किलोमीटर का सफ़र तय करके रोज़ाना की बुनियाद पर कॉलेज और घर जाती हैं। इनसे मुलाकात करवाते हैं। ये शौक़ या जुनून या फिर मजबूरी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम कैसी हैं? थैंक यू जी। ये साइकिल चलाने का जुनून, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ है? साइकिल तो बचपन में सीख ली थी, लेकिन चलाना शुरू की थी ऑस्ट्रिया में जब मैं पीएचडी करने गई थी। तो वहाँ यूनिवर्सिटी टाउन है, मेरे घर से कोई 5 किलोमीटर दूर थी यूनिवर्सिटी। तो ट्रैम बहुत छोटा सफ़र लगता था और पैदल बहुत लंबा लगता था, तो तब वहाँ से साइकिलिंग शुरू की। मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है। यहाँ पर तो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ी हैं। तो आप साइकिल चलाती हैं, कभी दिल नहीं करता कि यार गाड़ी पे आऊँ? जी आती हूँ, गाड़ी पे भी आती हूँ। कॉलेज की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, ड्राइवर है, पेट्रोल है। कभी कभी जिस तरह मौसम अजीब सा होता है, गर्मी ज़्यादा या कोई मीटिंग है जो जल्दी पहुँचना है या बारिश तूफ़ान हो, ख़ासतौर पे सर्दियों में जब फॉग हो जाती है, तब मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरे एक्सीडेंट का रिस्क है। टोटल कितने साल हो चुके हैं साइकिल चलाते हुए? 15 तो हो गए होंगे 15 साल। जी, रेगुलरली। लाइक मैं 2008 में पाकिस्तान पीएचडी करके आई थी, तब से लेकर अब तक ऑन एंड ऑफ साइकिल चलाती हूँ। लेकिन 2018 से कंटिन्यूसली 5 साल हो गए कि मैं यहाँ कॉलेज भी साइकिल पे आती अच्छा, आप 26 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं घर से कॉलेज, तो कितना टाइम लगता है? हूँ। 30 मिनट्स लगते हैं आने में, और 30 ही ज़रा 35-40 हो जाते हैं वापसी पे, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। लेकिन साइकिल का फ़ायदा ये होता है कि मैं ट्रैफिक पे स्टक नहीं होती है, मैं साइड से लेकर चली जाती हूँ। यहाँ पे कोई वन व्हीलिंग वाली बात नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि वायलेशन वाली बात नहीं नहीं नहीं, ईजी है। बिल्कुल ईजी ना है। पेट्रोल का खर्चा, ना हेलमेट का खर्चा। हेलमेट एक दफ़ा ले ली बस। हाँ जी, वो लाजमी है, उसके बगैर तो बिल्कुल कभी निकलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप रोड पे होती हैं तो देखने वाले लोगों का क्या रिस्पांस होता है? अप्रिशिएट ही करते हैं। बहुत कम हुआ है कि किसी ने मुझे कोई आवाज़ कसी हो, एक दफ़ा शाज़ो नादिर कभी, लेकिन हमेशा कैजुअली लेते हैं, या मुझे नज़र नहीं आता उनके कोई बात, होती तो ज़रूर नज़र आती है। 15 साल से आप साइकिल चला रही हैं, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो आपको बहुत याद हो? ऐसा तो कोई नहीं। एक दफ़ा मुझे किसी ने रोक के पूछा था कि वेयर आर यू फ्रॉम। वो समझे कि मैं कोई अंग्रेज़ हूँ, शलवार कमीज़ में हूँ। आउट ऑफ कंट्री। हाँ जी। तो मैंने कहा था लाहौर। तो कहते हैं येस येस बट वे विच कंट्री आर यू फ्रॉम। तो फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान हूँ और मैं यहाँ एमओ कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो तब वो फिर उर्दू में बोलना शुरू हो गया था। अच्छा, मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह प्रिंसिपल साहबा हैं, अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, एक बहुत बड़ा ग्रेड भी आपके पास है। तो बच्चों की जानब से क्या रिस्पांस मिलता है जब आप साइकिल पे आती हैं और साइकिल पे जाती हैं? बच्चे शुरू में तो हैरान होते थे, अब यूज्ड टू भी हो गए हैं। थोड़ा सा ये कि उनके लिए ये लगता है कि जैसे आई एम वन ऑफ देम, क्योंकि मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ। मैं उन्हीं की वन ऑफ द देम हूँ। मुझसे वो आके आराम से बात कर लेते हैं, हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। लड़कियाँ और लड़के कई दफ़ा मुझे आके पूछते हैं कि मैडम हम कैसे आ सकते हैं, फिर मैं उनको गाइड करती हूँ, वहाँ से साइकिल ले लो, ऐसे आ जाओ, अम्मी अबू से इजाज़त ले लो। साइकिल चलाने का मतलब है कि आप सिर्फ मैसेज दे रही हैं कि ये लग्जरी गाड़ियाँ या प्रोटोकॉल या फिर शाहाना लाइफस्टाइल ये पसंद नहीं करती आप?
नहीं, कंफर्टेबल लाइफ ज़रूर पसंद करती हूँ, लेकिन चाहना का फ़ायदा नहीं है। देखिए, हम जितना अपने आप को आसान ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, उतनी हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर हम महंगी गाड़ी लेते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए उतना ही खर्चा करना पड़ता है, पेट्रोल भी उतना ही लगाना पड़ता है। हर वक्त एयर कंडीशनर की आदत कर लेंगे तो उतना ही बिल देना पड़ेगा। आई थिंक एक चीज़ ये उस तरह है, बैलेंस नहीं रहता। अगर आप अच्छा लेते हैं तो उस पे खर्चा भी ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बताएं कि 56 एज है आपकी और यकीनन आप माशाल्लाह बड़ी एक्टिव भी हैं और माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं, तो इसकी वजह ये साइकिल चलाना तो नहीं है? होपफुली यही होगी। मैं वैसे अपना ज़रा ख्याल रखती हूँ कि मेरा वेट एक सर्टन जगह से बढ़े ना, लेकिन मैं हर किस्म के स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सर्दी गर्मियों में ट्रैकिंग पे गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ, K2 बेस कैंप तक गई हुई हूँ। मेरा हर साल मैं चाहती हूँ कि कुछ मी टाइम हो, जैसे साइकिलिंग दिस इज़ माई टाइम, और उसमें किसी और का नहीं होता। कॉलेज में आके मैं सारा दिन बिज़ी होती हूँ, शाम को मैं जब थक जाती हूँ तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता, तो फिर दिस इज़ द ओनली वे टू कीप माई सेल्फ फिट। अच्छा मैडम, आजकल के दौर में तो ख़वातीन का मोटरसाइकिल चलाने वाला ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये साइकिल चलाने वाला ट्रेंड तो आपने शुरू कर लिया है, तो कैसा महसूस करती हैं? मोटरसाइकिल पे भी जब बच्चियों को देखती हूँ, अपनी वालदा को लेकर, बहनों को लेकर जा रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उनका कोई मजाक नहीं उड़ा, उनको तंग नहीं कर रहा। और साइकिल का भी आई होप कि, क्योंकि साइकिल थोड़ी सी टीडियस है, आपको टाइम लगता है हर जगह पहुँचते हुए, गर्मी ज़्यादा लग जाती है, तो लेकिन हेल्थ बेनिफिट से के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर ये भी जल्दी टेकअप हो जाएगा। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कि फैमिली में ख़वातीन में कोई पहले भी कोई साइकिल चलाता था या आप भी पहली खातून है जो चला रही हैं? फैमिली में तो मेरा ख्याल है मैं ही हूँ। इस तरह रेगुलरली कॉलेज आने के लिए भी और अपने रिलेटिव्स को भी कई दफ़ा शाम को मिलने के लिए मैं साइकिल पे चली जाती हूँ। ख़वातीन के लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है। आपको कितनी मुश्किलात का सामना हुआ जब आपने शुरू में स्टार्ट किया? कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल होता है? मैं अपने ही ड्रेस में साइकिलिंग करती हूँ ताकि अपना कल्चर ना छोड़ूं। दूसरा ये कि मुझे किसी ने आज तक तंग नहीं किया। मैं अपने दुपट्टे पिन अप करके जाती हूँ कि कहीं मेरी साइकिल में ना आ जाए, चेन में ना आ जाए। आई थिंक लड़कियों के लिए कोई मुश्किल नहीं है साइकिल अच्छा, चलाना। आप माशाल्लाह प्रिंसिपल साहबा हैं, कॉलेज में यकीनन आप जॉब कर रही हैं। बच्चे जो हैं आजकल के दौर में बड़े मॉडर्न मतलब है कि शेप में लाइफ गुजारते हैं। जिस तरह के फ़लाँ का बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल पे आता है तो मैं भी मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, लेकिन फैमिली हालात को नहीं देखते। साइकिल चलाकर आप एक ये पैगाम भी दे रही हैं कि ज़रा फैमिली हालात को भी देखें। बिल्कुल। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आपने ज़रूर खर्चने हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कम पैसे हैं तो आपने लग्जरी आइटम ही ख़रीदना है। मेरा ख्याल है लाइफ में ना कंटेंट रहना चाहिए जो भी मिले, और उसको फिर अपने आप को बेहतर ज़रूर करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं भी अपने फैमिली में अपने बेटे को यही समझाती हूँ कि हर चीज़ तुम्हें सोने के प्याले में तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आप खुद स्ट्रगल करो। मैं भी उसको भेजती हूँ साइकिल पे, कई दफ़ा स्कूल भी लेकर जाती हूँ उसको। तो आई थिंक ये हमने अपने बच्चों को खुद ग्रूम करना है कि हम उनको ना रवादारी में डालें। अच्छा, एक तरफ तो माशाल्लाह साइकिल पे आने और जाने से आप बच्चों को बड़ा अच्छा पैगाम दे रही हैं, और दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज में आपकी मतलब है कि किस तरह परफॉर्मेंस जा रही है आपकी? देखिए, कॉलेज के लिए तो मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ कि कॉलेज में क्लासेस का तो डेफिनेटली हमेशा हर प्रिंसिपल का होता है कि क्लासेस रेगुलर हों, टीचर्स रेगुलर हों, तो वहाँ तक तो हम कामयाब हैं। उसके बाद मैं अब स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ कि बच्चियों की स्पोर्ट्स स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए हमने टीम में BS के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में तो बोर्ड कराता है लेकिन BS के लिए कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मैंने टेबल टेनिस वो ख़रीदे हैं पूरे गैजेट्स, फिर मैंने चेस के लिए हैं, बैडमिंटन का कोर्ट बनाया है, क्रिकेट का गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के कोर्ट बने हैं, तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएंगे। साइकिल चलाने से आपके अपने बच्चों का रिस्पांस कैसा था? कहते तो होंगे मम्मा पता नहीं लोग क्या कहते हैं कि आपकी मम्मा हर बार साइकिल पे जाती है आती है। असल में उन्होंने मुझे बचपन से मुझे साइकिल चलाते देखा है, तो उनको नहीं लगता कि ये ऑड है। बस ये कि घर वालों को फ़िक्र होती है कि बस टाइम मतलब खैरियत से पहुंच जाए, तो मेरी ड्यूटी होती है जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचती हूँ तो मैं एक मैसेज कर देती हूँ कि मैं खैरियत से आ गई। साइकिल चलाकर आप सेहतमंद लाइफ गुजार रही हैं, आखिर पे वो ख़वातीन जो मतलब है कि बहुत ही कम उम्र में बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, बहुत सारी टेंशन ले जाती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे?
मैं उनको कहूँगी कि इस तरह की एक्सरसाइज, साइकिलिंग ले लें, रनिंग ले लें, डम्बल्स ले लें, पुशअप्स करने, ये सारी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है ये लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है। क्योंकि देखें विद टाइम हमारे मसल्स ना रिलैक्स करना शुरू हो जाते हैं और इनफैक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा मेरी एज की औरतों के कंधे दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं। तो साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जिससे ना तो घुटने दर्द होते हैं और अपने मसल्स डेवलप्ड रहते हैं और फिट रहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल एमओ कॉलेज डॉक्टर आलिया सहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आपको अपने मेज़बान शार अलबानी को एम वाई के न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।